साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नूर का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, आज हम देखेंगे भारत का भूगोल का जो पहला चैप्टर भौगोलिक अवस्थिति। इस नए किताब के अनुसार इसके हम क्वेश्चन देखेंगे जो सीईटी 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, जो हमारे देखो दिशा किताब आती है ना, जीके में भारत और विश्व, इसमें भूगोल भूगोल का हम पहला चैप्टर देखेंगे। ये देखो, इसमें 1992 से मई 2026 तक की प्रश्न की व्याख्या दे रखी है जो आरपीसी एंड आरएसबी के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखो, इसका जो पहला चैप्टर है ना, भारत का भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। देखो, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत आकार में किस प्रकार का है। सीधे इनमें से डायरेक्ट सीईटी में क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। देखो, भारत आकार में किस प्रकार का है। तो जो अपना भारत है वह देखो दुनिया का दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। बस, भारत अपने आकार में किस प्रकार का है तो दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसको तो हो जाएगा 3। देखो कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत के 6 बड़े देश हैं जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, लेकिन विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत प्रथम स्थान पर हो गया जनसंख्या के अंदर। फिर देखो, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इनके हिसाब से दूसरा था, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो अपना जनसंख्या में पहला स्थान हो गया है और अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने 7वां स्थान है। अब देखो, जो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो तो कहना चाह रहा हूँ। ये अपने 2.4% है विश्व में, जिससे अपना राजस्थान है वो भारत में 10.41% है, जिससे अपना भारत विश्व में ओनली 2.4% ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें देखा भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार कितना है अपने। देखो, अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। वो अपना इसका देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्व मिनट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 2 कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट से वह देशांतर विस्तार अपने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, अब अक्षांश विस्तार पूछ रहा अपने, हम अभी पढ़ के आए अपने अक्षांश विस्तार कितना है। हमें पढ़ा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये अपना अक्षांश विस्तार है। भारत का देशांतर विस्तार लगभग कितना है, इससे पूछ रहा है। भारत का देशांतर विस्तार लगभग कितना अपने, लगभग 30 है। ये भारत का देशांतर विस्तार लगभग अपने 30। अब कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना डायरेक्ट बस। फिर देखो कि निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है। अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है तो अभी पढ़ के आए 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये अपने भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश है। फिर आगे देखो, कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है। क्वेश्चन आया था अभी 3rd ग्रेड एसएसटी 18/1/2026 को। अपना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अपने भारत की मानक देशांतर रेखा है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। जैसे भारत है ना अपने, उसका उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है तो वो अपने 3214 किलोमीटर।
3214 किलोमीटर। इसे याद रख लो आप, 3 2 1 4 इतना सीधा है, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। ये अपने भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार किलोमीटर में। फिर देखो भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है। जैसे हमने राजस्थान का है, उत्तर से दक्षिण अपने 826 है, और अपने पश्चिम से पूर्व है 869। हमने इनका अंतर निकाला तो अपने 43 आता है। जैसे भारत में भी उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है देखो, तो इसका उत्तर आएगा अपने 281 किलोमीटर का अंतर है। बस दोनों के बीच अपने 281 किलोमीटर का अंतर है ओनली। अब देखो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है अपने, तो कर्क रेखा आपको सबको पता है कि कर्क रेखा अपने 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। देखो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे गुजरात राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़े से, फिर मध्य प्रदेश के भोपाल से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के रांची से, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के अगरतला से, और मिजोरम से। देखो ये तो यहाँ पे कर्क रेखा अपने, देखो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, अपने 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है ना, तो इसका तो हो जाएगा 8। देखो कर्क रेखा गुजरती है अपने, बता राजस्थान राजस्थान मध्य प्रदेश बताया था ना अभी आपको, तो ओनली अपने मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा अपने। ठीक है, फिर देखो कर्क रेखा कितना आता है। देखो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो अपने को मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, अपने उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अपने जो कर्क रेखा अपने उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ये आपको ध्यान रखना है, अपने कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्या कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है अपने? तो अपने मणिपुर है ना, ये मणिपुर अपने अपने कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर अपने। ठीक है, फिर देखो निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसमें बोकारो। इसमें देखो गुजरात स्थित भुज, मध्य प्रदेश में जबलपुर, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया कर्क रेखा के दक्षिण में, तथा झारखंड स्थित बोकारो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। फिर देखो निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम पर कहते हैं? कोलकाता कर्क रेखा के बहुत निकट है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो आपको निकालना होगा। इसको उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, 10:38 पूर्वाह्न। इस यामोत्तर का स्थानीय समय भारत के मानक समय लिया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा अपने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 30 या आधा 82.5 डिग्री पूर्व। अभी पढ़ के आए 82.5 डिग्री। देखो भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वो निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है? तो ये अपने इलाहाबाद से होकर गुजरती है। क्या? अपने इलाहाबाद से होकर गुजरती है अपने ये। फिर अगला क्वेश्चन अपने कि भारतीय मानक देशांतर भारतीय कितने राज्यों से गुजरता है? तो अपने 5 राज्यों से गुजरता है ओनली। भारतीय मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। फिर देखो विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे अपने? तो उसके अध्यक्ष थे अपने सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या? सर सिरिल रेडक्लिफ थे अपने। फिर देखो निम्न में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? कौन सी अपने रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत पाकिस्तान सीमा अपने रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन आया था वनपाल में। ठीक है, और देखो भारत चीन की सीमा की पूर्व सीमा कहलाती है। भारत चीन सीमा की पूर्व सीमा क्या कहलाती है? देखो ये कहलाती है अपनी मैकमोहन रेखा।
अब देखो मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है, एक पढ़ के हैं भारत और चीन, सही है। फिर देखो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914 में किया गया था, 1914 में। इसके बाद देखो मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों लगती है क्या? तो लगती है अपने 5 से, 5 से। फिर देखो डुरंट रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? डुरंट रेखा है भारत को अफगानिस्तान के साथ रोकती है क्या? अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है ये। फिर देखो निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, ये अपने अधिकतम भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। अपने उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर देखो निम्न में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? अपनी सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। क्या? अफगानिस्तान के साथ अपने भारत के सबसे छोटी सीमा लगती है। देखो भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई अपने 15,200 किलोमीटर और गृह मंत्रालय के अनुसार है 15,106 किलोमीटर। ठीक है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, इससे आप काम हो जाएगा। देखो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये इसमें अपने करता है, ये अपने बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि हम भारत के बारे में निम्न में से कौन सी सूचना सही नहीं है? कि भारत का कुल भूमि क्षेत्र 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। अपना अक्षांश पढ़ के आए अपने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये अपने सही है। और देशांतर विस्तार पड़ गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी सही है। ये कुल भूमि सीमा 18,200 किलोमीटर नहीं, 15,200 नहीं कि 18,200, 15,200 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? सिक्किम बिहार है क्या? सिक्किम बिहार है भैया। उसके बाद देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम खालिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ये सब अपने नेपाल, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का नेपाल के साथ सामान्य सीमाएं हैं, नेपाल के साथ। ठीक है, भारत में इस तरह से घिरा राज्य क्या है? भारत में इस तरह से घिरा राज्य क्या है? तो ये अपने हैं बिहार। देखो इस तल रुद्र राज्य वे होते हैं जो चारों ओर से घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती है, वे तल राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त में दिए गए राज्यों में बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अपने बिहार की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, सही है। किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? तो मध्य प्रदेश की, सही है। अब देखो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? 3 ओर से नेपाल से, फिर चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है, तो ये अपने सिक्किम, क्या ये अपने सिक्किम है। सिक्किम ऐसा राज्य जिसकी सीमा देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा निम्न 3 देशों से लगती है। ठीक है, इसका उत्तर है अपने सिक्किम। देखो निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अपने 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है? 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है, तो इसका उत्तर अपने किसी की नहीं, 4 से किसी की नहीं जुड़ी है, अपने 4 से किसी की नहीं जुड़ी है। फिर देखो कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? क्या बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो इसका उत्तर अपने मिजोरम, ये अपने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ